jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत बरसिया में और मेरे साथ मौजूद हैं बरसिया से प्रधान पद प्रत्याशी जाहिद राणा जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, जीतेंगे तो गांव के लिए क्या बेहतर करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और गांव के अंदर किन समस्याओं से जनता को निजात दिलाएंगे। अगर जनता उनको अपना कीमती वोट देकर 5 साल गांव के अंदर सेवा करने का मौका देती है तो किन समस्याओं पर काम किया जाएगा। तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद राणा जी। जानते हैं उनसे। जाहिद राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूंगा, जैसे अभी चुनावी बिगुल बज चुका है, हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं वादे कर रहा है, तो आपका जो चुनाव लड़ने का मन है वो किन बातों को लेकर है? जी, हमारे गांव के जो रास्ते हैं, वाल्मीकि रास्ता है वो पूरा ख़राब है। क्योंकि रास्ता एक उधर भी पड़ता है, पंडत के साइड में रास्ता पड़ता है झोड़ के अंदर वाला, वो भी पूरा ख़राब है। तो उससे गांव के लोगों को जब बारिश होती है ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये बेचारे उधर से ना जाके पूरा गांव चक्कर काट के जब अपने खेतों पे जाते हैं, तो उनके लिए हम उनका विकास करेंगे, उनके रास्तों को बनवाएंगे अच्छे से। और बस ये गांव की हर समस्या, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे। जैसे गांव के वृद्धा पेंशन है, या कोई प्रॉब्लम है किसी गांव में किसी को, उसके लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे जी। अगर मैं बात कहूँ, आपने बात कही है सबसे पहले जो आपके गांव के रास्ते हैं उनकी व्यवस्थाएं खराब हैं। जी, खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। ये बैठे हैं हमारे बंदे उधर, उनके पूरा रास्ता कभी भी नहीं बनवाया वो। उसके लिए जाते रहे भी हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने मिट्टी घेर के उधर, जब इनका त्योहार आया तो थोड़ा मिट्टी डाल के उसे सही कराया है। लेकिन आने आने वाले में अगर मुझे मौका मिला गाँव से, तो मैं सबसे पहले रास्ता वही बनवाऊँगा। उसके बाद बात करूँ दूसरी, गांव के अंदर शिक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं? शिक्षा की तो व्यवस्था सही है जी, वो तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्याओं के लिए कोई विद्यालय, नहीं, नहीं, कन्याओं के लिए कोई विद्यालय नहीं है, बस यही प्राइमरी स्कूल है एक हमारे गाँव में। कोई इंटर कॉलेज? इंटर कॉलेज भी नहीं है जी। तो शिक्षा के लिए अगर बच्चे को 12वीं करनी होती है, उससे आगे पढ़ना होता है, कहाँ जाता जी, सराय के लिए जाते हैं अमीनगर सराय में। और बहुत प्रॉब्लम तो है सर, ये तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से वहाँ लड़के जाने के लिए तुम्हें पता ही है, सुबह के टाइम बच्चे सुबह के टाइम जाते हैं। तो आजकल माहौल भी कुछ ऐसे ही है, सुबह के टाइम में जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अगर गाँव में होगा तो और अच्छा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला हमें, तो आगे से कोशिश करेंगे कि हम अपने गाँव के लिए कुछ स्कूल दे पाएँ या करवा पाएँ, आगे से ला सके। अच्छा, उसके बाद बात करूँ दूसरी, हमारे यहाँ पर विद्युत विभाग को लेकर कैसी सेवाएं हैं? नहीं, नहीं, ये तो बेकार है। हम खुद परेशान है जी। जो हमारा सामने ये मार्केट है, हमारी है, कम से कम 4 दिन तक लाइट नहीं आई है। उसको बराबर हमने फ़ोन करा, सब कुछ करा, नहीं आई। बोलते हैं कि आगे जाके शिकायत करो। अब बताओ किसके शिकायत करें? बोलते हैं कि आगे शिकायत करो, या तुम बिजली घर में जाके बोलो। अब जब सभी का काम है ये, क्योंकि अगर गाँव में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बिजली की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमसे ही तो कहेंगे ना सब कि प्रधान जी ये प्रॉब्लम है, या तो हम ही तो हल कराएँगे। जब हमारी नहीं सुन रहे, बताइए आवाम की क्या सुनेंगे? जनता अगर मौका देती है तो इन पर काम किया जाए। हाँ, पक्का काम करा जाएगा जी। अगर जो उसके उसके बाद बात करूं, अगर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर गांव के अंदर क्या मौजूद है? नहीं, गाँव के अंदर बस एक छोटा-सा उधर बना हुआ है। क्या क्या है वो यार? आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन एक छोटा-सा एक बनाई हुई है वो, प्राथमिक केंद्र सेवा जो है, बस वही है। चालू है? हाँ, आते हैं, कभी-कभी आते हैं, वैसे चालू है वैसे तो। तो क्या लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से मिल रही है? नहीं, गाँव में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको बाहर ही जाना पड़ता है, यहाँ तो फिर गाँव में तो नहीं है इतनी सुविधा, नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय बनवाने का काम किया था, काफी शौचालय गांव के अंदर बने, तो क्या अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर जिनको शौचालय नहीं मिले? ना, ना, अभी तो मेरे निगाहों में तो ख़ैर मैं जो बात है, नहीं है कोई भी, नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बात कही थी वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनों को लेकर, तो कैसी चल रही है गांव में, या अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए? अभी है, बहुत बचे हैं, उसके लिए मेहनत करेंगे, अगर मौका मिला। वैसे भी हम मेहनत नहीं भी मिला तब भी करेंगे जी। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ दूसरी, देखिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, एक बरसात का समय आता है, तालाबों के अंदर पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो गांव के अंदर कितने तालाब? 2 तालाब है जी, दोनों का ओवरफ्लो हो जाता है पानी। और प्रॉब्लम होती है, ये बैठे हैं इधर, उनका भाई का घर उधर ही है, इनको और चलने में प्रॉब्लम होती है, इतना-इतना पानी हो जाता है घुटुं-घुटुं तक का। दोनों रास्ते खराब है। अच्छा, अब से पहले आपको लगता है कब उन तालाबों का सफाई हुई?
सफाई हुई थी जी, अब से 6-7 साल पहले। पहले वाला जो प्रधान था उसके उसमें हुई थी, लेकिन अब के तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, इस वाली योजना में नहीं हुआ है। तो तालाबों की अब हालत कैसी? अब तो खराब है, सब में जमे पड़ा है, वो कबाड़ा जम रहा है सब। तो अगर आपको मौका मिलता है तो तालाब, हाँ, खुदाई करेंगे, सफाई करवाएंगे जी उनकी पक्की, और उनको गहरा कराएंगे। और क्योंकि गहरा होगा तो गांव का पानी ज्यादा आएगा उसमें, क्योंकि आवर नहीं होगा फिर ज्यादा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास एक योजना चल रही है सभी ग्रामीणों में, जैसे अभी शहरों में चल रही थी, शहरों के बाद गांव में आई है। तो क्या कुछ गांव के व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके सर के ऊपर छत? हाँ, है ऐसा, ऐसा तो है। ये यहीं पर है, हमारे पास में ही है, इसी रोड पे ही है, उसके उसके मकान भी नहीं है उसके पास में। ऐसे बहुत हैं घर वैसे, जिसके छत नहीं है। उन पे विश्वास, उन पे काम किया जाए। हाँ, पक्का काम करेंगे जी। अच्छा, जनता अगर आपको चुनती है, दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, सबसे बेसिकली जो समस्या है पेयजल व्यवस्था को लेकर है। पेयजल व्यवस्था कहीं ना कहीं दूषित हो गई है। तो पेयजल व्यवस्था के लिए क्या टंकी का निर्माण? हाँ, टंकी तो है गांव में वैसे, लेकिन वो भी खराब हो रहती है, क्योंकि हमने उससे बात करी थी, आज सुबह भी बात हुई थी। वो बोल रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरी तनख्वाह पहले 12,000 थी और घटा के 5,000 कर दी, और उस टंकी लीक है, और उसकी वजह से पानी नहीं आता। हमने बात करी थी उससे कि पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि आगे से हम मैं करता हूँ, और यानी कि लिख के भी बोलता हूँ, ईमेल भी करता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती उसमें। तो इन जो तमाम समस्याएं आपने बताई हैं, अगर जनता आपको 5 साल सेवा का मौका दे तो क्या इन सभी समस्याओं पर काम करें? जी, पक्का करेंगे जी। अगर जनता ने हमारे साथ दिया और हमें इसके लिए हमें समझा कि हम ये मैं इस काम को करा सकता हूँ, और मैं इससे पक्का ही कराऊंगा, जो बात है इसमें कुछ भी नहीं है, दो राय। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रधान पद प्रत्याशी जाहिद राणा जी, जिन्होंने बताया समस्या चाहे जो भी हो उस पर काम किया जाएगा। जनता के बीच रहकर 5 साल सिर्फ और सिर्फ विकास गांव के अंदर लाया जाएगा। विकास की अगर हम बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विभाग, पेयजल व्यवस्था, जो भी समस्याएं गांव वालों को होंगी, चाहे वो निकासी से संबंधित हो, चाहे वो रास्ते से संबंधित हो, तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा। जनता के बीच वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनों को भी लाया जाएगा, और हर घर तक गवर्नमेंट की समस्त सेवाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगर जनता इनको 5 साल चुनकर गांव के अंदर सेवा करने का मौका देती है, तो जनता को सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास की राह पर लाने का काम किया जाएगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।